हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम आपको सेकंड बुक अवकलन डिफरेंशियल इक्वेशन में से बता रहा हूँ। इसमें अपने पास में एक टॉपिक है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो इसमें ये देखिएगा कि सामान्यतः हम करते क्या है। इसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है, यानी उसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर तो वो गलत है कि अगर एनी हाउ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इट हैज द मैक्सिममली फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इट हैज द मैक्सिमम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्स इट्स कॉल्ड द डिग्री, फर्स्ट डिग्री। अब अगर पावर इसकी मैक्सिमम 1 है तो वो डिग्री कहलाएगी, और अगर इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर और डिग्री ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हमारे को इस इक्वेशन में ये सिर्फ यही बता रहा है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन की पोजीशन तो ये होती है कि मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि dy अपॉन dx बराबर n अपॉन m, यानी यहाँ f एक्स वाई बटे जी एक्स वाई का रूप होता है। ठीक है, अब अगर मैं बजगुड़ा भी कर देता हूँ इसको तो जी एक्स वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बराबर एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स होता है। अगर इधर ले आता हूँ तो इस संख्या को उधर ले जाऊंगा तो एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स बराबर माइनस में जी एक्स कोमा वाई इंटू डी वाई बराबर 0 रह गया। अब हम क्या करते हैं कि इस संख्या को और इस संख्या को किसी एक फॉर्म में मान लेते हैं कि ये कहलाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का रूप बराबर 0 का रूप हो, यानी ये मेरे पास में क्या होगा कि टर्म कहलाएंगी एक्स और वाई में। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो एक ही हुआ ना, तो जो डिफरेंशिएशन हुआ ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में डिफरेंस होता है। तो यहाँ ऑर्डर अगर ढूंढना हो तो ये इसका ऑर्डर 1 होता है और इसका ऑर्डर 2 होता है, कारण कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर कहलाया, तो हम फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। और फिर फर्स्ट डिग्री, अब अगर इस ऑर्डर पर यानी इस डिफरेंशिएशन पर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो फर्स्ट डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ये रिलेशन एक प्रकार से। तो आपको यहाँ ये चेंज नहीं करना है। तो देखिएगा, अगर किसी इक्वेशन की ये फॉर्म हो तो उसका हम हल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ फॉर एग्जांपल के ऐसे सवालों को हल करने के लिए डेफिनेट है कि dy अपॉन dx का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो m dx और n dy का, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो m इंटू डी एक्स और प्लस n इंटू डी वाई, और अगर जीरो का इंटीग्रेशन करूंगा डेफिनेट है कि कांस्टेंट c लिखना होगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन वापस से करता हूं तो 0 आ जाता है। तो ये फॉर्म बनेगी मेरी। क्वेश्चन तो ये होगा, क्वेश्चन की तो ये फॉर्म हो जाएगी, सॉल्यूशन इस फॉर्म में निकालना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम जो क्वेश्चन लिखते हैं वो ये है, देखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है इसी बेस पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको क्या रहता है कि आप इसे सॉल्व करिएगा। तो भाई सबसे पहले तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का रूप ढूंढो, या फिर ये देख लो कि क्या ये दो अलग अलग फॉर्म में है कि डी वाई अलग है और डी एक्स अलग है, लेकिन ये पूरी पूरी वाई टर्म है और ये पूरी पूरी एक्स टर्म है, एफ एक्स और एफ वाई है। तो क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं? हाँ, वेरिएबल सेपरेट किया जा सकता है, यानी जैसे आप लिखोगे सेपरेट द वेरिएबल्स या चर को पृथक करने पर। तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि हिंदी में एक शब्द लिख देता हूं, चर पृथक करने पर। अब मैं चर पृथक करूंगा तो डेफिनेट है कि dy की तरफ तो वह टर्म लिखी जाएगी जो y वाली है, तो y वाली तो ये रही, ये नीचे आ जाएगी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म dx के नीचे चली जाएगी, dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इस तरह से करना होगा, वेरिएबल को आपको सेपरेट करना होगा। यानी dy की तरफ तो y वाली टर्म आनी चाहिए। अब यानी यहाँ fxy dx है ना, तो ये fx की टर्म होनी चाहिए इधर, और ये dy है तो इधर y वाली टर्म होनी चाहिए। इसको हम दूसरे रूप में यूं भी लिख सकते थे कि fx इंटू dx और प्लस gy इंटू dy अगर हो तो फिर आप कर सकते हो इसको समाकलन। तो यानी हमें x dx की तरफ रखना है, y dy की तरफ रखना है। तो यहां अगर सेपरेट हो गया तो सेपरेट कर दिया। फिर कहता है कि समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो देखिएगा समाकलन में कर देता हूं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां आने के बाद आपको याद आएगा कि हमने 12th क्लास में समाकलन किस प्रकार पढ़े थे। तो अगर आपको याद होंगे तो आप बता सकते हो। जैसे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स एक्स, सिमिलरली 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का भी होगा tan इनवर्स वाई। तो यहां मैं लिखूंगा tan इनवर्स वाई, इधर मैं लिख लूंगा tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, या तो आप c की फॉर्म में लिखो या फिर इसी फॉर्म में लिख दो जिसमें tan दे रखा है। जब कभी क्या होता है इसमें समाकलन करते समय में, यदि दो समाकलन मेरे लॉग में आ गए, आंसर उसका लॉग में आया, तो तीसरा कांस्टेंट लॉग में लिख सकते हो। दो समाकलन यहाँ tan में आ गए tan इनवर्स में, तो निश्चित है कि थर्ड भी आप tan इनवर्स में लिख सकते हो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए आप कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसमें। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स c। फर्क तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास। अब ये tan इनवर्स x को इधर ले आया, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब आप इतना जानते हो कि ये जो शुरू में मैंने लिया ना tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, क्या इसका कुछ हल होता है? आपको ज्ञान हो 12th क्लास में सेकंड चैप्टर यदि पढ़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स c। दोनों साइड से आप tan हटा सकते हो, tan इनवर्स से tan इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई बराबर c आया। c की तरफ ये संख्या ले जाकर मल्टीपल कर दो तो y माइनस एक्स बराबर c 1 प्लस एक्स वाई, ये इसका सॉल्यूशन रह जाएगा। इस आगे चाहे तो आप गुणा करके x को एक तरफ कर सकते हो, एक कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये आंसर आया हमारे पास में y माइनस एक्स बराबर c 1 प्लस एक्स वाई। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में मैं आपको बताता हूं। जैसे इसी टाइप में एक क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। अब देखिएगा यहां पर आपको क्या करना हुआ, बात तो वही आई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं। या तो पहले ऐसा करो कि वेरिएबल को सेपरेट करो। वेरिएबल सेपरेट यहां कैसे होगा, यहां समस्या हो गई क्योंकि यहां मिक्स में दे रखा है। और तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई e की पावर जो है x माइनस वाई है, इसको मैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई लिख सकता हूं। विच रूल्स, बाय विच रूल्स, इफ द टर्म्स हैव द मैक्सिमम powers 2 or 3 and 4, they were separate divided into the same base। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर एक ही टर्म के ऊपर दो या दो से ज्यादा खाते चढ़ी हुई है तो उन्हें उसी बेस पर बांटा भी जा सकता है इनटू में। और ये एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, दिस इज dy अपॉन dx। नाउ टेकन कॉमन, e की पावर माइनस वाई इज कॉमन, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, this is dy upon dx। अब do the separate parts, है ना। तो चार पृथक करने पर, ये मैं यहाँ चार पृथक करने पर कर देता हूं। तो मेरे पास में जो e की पावर माइनस वाई है ना, इसको पक्षांतर करूंगा, यानी ट्रांसफर द e की पावर माइनस वाई। अब आप जानते हो कि अगर मान लो कि कोई ऐसी टर्म जिसकी की पावर माइनस में या प्लस में हो, अगर उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं
तो पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, या तो वो अपॉन में ले जाओ या फिर उसका साइन चेंज कर दो। तो मैं यह साइन ही चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये e की पावर माइनस वाई इधर आ गया, e की पावर वाई प्लस में हो गया इंटू डी वाई, बट ये dx इधर चला जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद आप लिख देना समाकलन करने पर, ठीक है। तो ये समाकलन किया जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये पूछने वाली बात थी कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सब हम समाकलन कर चुकने के बाद में सी लिखेंगे। नहीं, आप जैसे ही समाकलन अप्लाई करते हो तभी आप कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हो, तभी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके हम प्लस जीरो मानेंगे, तो जब आपने समाकलन किया तो जीरो का समाकलन सी हो गया। अब प्रत्येक संख्या जीरो से प्लस होती है, ये सबसे बड़ा बंडल मिस्टेक होता है कि लड़के भूल जाते हैं यहाँ पर कि जीरो का समाकलन सी हम अभी लिखेंगे या कर चुकने के बाद लिखेंगे, जबकि आपको स्टार्टिंग में ही लिखना होगा। ओके, चलिए अब देखेंगे हम e की पावर y का समाकलन, e की पावर y बराबर e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, जबकि x स्क्वायर का हुआ x की पावर 3/3 प्लस सी। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है समाकलन। तो x की पावर 2 का, यानी आप जानते हो ना इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये कहलाएगा x की पावर n+1/n+1 बाई दिस रूल, है ना। तो ये पावर 2 है तो 3/3 हो गया। अब आप चाहें तो इन संख्याओं के एक तरफ पक्षांतर कर सकते हो, नहीं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके लिए, है ना समझ में। नेक्स्ट देखेंगे, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं इसमें से कि देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन है 3e की पावर x tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बराबर 0। अब आप सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ कि भाई dy और dx दो चीज दे रखी है, मेरे पास में टर्म भी x और y में है, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूं भाई। बिना सेपरेट के तो मेरा इंटीग्रेशन नहीं होगा। dx के लिए डेफिनेट है कि उसके पास x वाली टर्म आनी चाहिए, dy की तरफ y वाली जानी चाहिए। तो यहां ऐसा करते पहले तो हम इस संख्या को उधर ले जाते या फिर इस संख्या को उधर ले जाते, दोनों में से कोई एक संख्या आपको इधर उधर करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। तो उधर ले जाने के बाद में ये जो संख्या है माइनस में 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई हो गई, और इधर है ये 3e की पावर x tan y। अब आप कभी कभी क्या होता है कि बहुत से टीचर ये बता देते कि नहीं साहब y की इधर ही रखो, आप x उधर ले जाओ। ऐसा कोई कंपलसरी रूल कहीं भी नहीं है। तो कहीं भी ऐसा सेपरेटली लिखा हुआ नहीं कि आप y इधर ही रखें या x उधर रखें, आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, आपको तो पार्ट सेपरेट करने थे। चलिएगा, अब ये मेरे पास में ये माइनस है ना, तो इसके मल्टीपल करने के बाद में ये माइनस से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो e की पावर x -1 हो जाएगा ये, और ये कहलाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, और ये 3 e की पावर x tan y इंटू डी एक्स। इसको ध्यान से देखिएगा, या करके आप ये लिख सकते हो, ये पहले e की पावर x -1 सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बराबर 3 e की पावर x tan y इंटू डी एक्स। अब रख सकते हो या करके। अब यहां पर आपने साइन चेंज करने का नहीं पूछा, क्योंकि अगर मैं मान लो कि LHS को RHS में, RHS को LHS में ले जा रहा हूं, तब मेरे को चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूरी इधर की संख्या इधर कर दी, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये है dy और इधर है dx, तो यहां लिखना चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर ये dy है तो डेफिनेट है कि इधर y वाली संख्या रहनी चाहिए, तो ये dy tan y है, tan y इधर आ जाएगा, ये e की पावर x है, ये उधर चली जाएगी, तो आपके पास में संख्या आ गई सेक स्क्वायर y के नीचे tan y इंटू dy।
उधर 3 e की पावर x इसके नीचे चला गया, e की पावर x माइनस का 1 इंटू dx। गुणा में संख्याएं पक्षांतरण बटे के रूप में होती हैं, ठीक है ना, याद रखना। फिर यहां आप लिखोगे समाकलन करने पर। अब अगर मैं समाकलन करता हूं तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा यूं, सेक स्क्वायर वाई बटे 10y इंटू डी वाई बराबर 3 को बाहर छोड़ दो बोलिए आप, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अगर आप 12th क्लास में पढ़कर आए हो तो इतना तो मालूम होगा कि ये जो समाकलन है ये विदाउट सब्स्टिट्यूशंस नहीं होंगे, बिना प्रतिस्थापन के नहीं होंगे। अब आप कैसे प्रतिस्थापन करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपको कितना आता है। देखिए समाकलन के लिए यहां पर हम क्या करेंगे कि 10y को सबसे पहले t मानेंगे और इधर e की पावर x माइनस 1 को कुछ और टर्म मान लेंगे। यहां तो मैं ऐसा करता हूं कि माना 10y को मैंने थीटा मान लिया और इधर e की पावर x माइनस 1 को मैंने यहां पर फाई मान लिया। ओके, ये मैंने फाई मान लिया। तो ये देखिएगा 10y का डिफरेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर में डी थीटा कहलाया। इसका डिफरेंशिएशन थीटा का 1 डी थीटा कहलाया। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तब मैं लिखूंगा e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी फाई। ठीक है, ये मानने के बाद की बात है, मानने के बाद डिफरेंशिएशन। तो नीचे की संख्या आपने थीटा मान लिया, इसकी नीचे की को टी मान लिया। देखिएगा यहां लिखेंगे हम आगे 1 अपॉन थीटा डी थीटा बराबर 3 1 अपॉन फाई और डी फाई। ठीक है, इसका समाकलन बताओ, ये कहलाएगा लॉग में थीटा और 3 लॉग में फाई। अब समस्या ये हो गई कि ये दोनों लॉग में हैं तो समाकलन लिखा जाएगा लॉग में ही c। अब यहां प्लस c आप लिख सकते हो, लेकिन बाद में जाकर इसको आप लॉग में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। c और log c एक ही बात है। ये 3 घातांक इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो log में थीटा बराबर log में फाई की घात 3 और प्लस में log c। अब ये log m प्लस log n, आपको रूल याद होगा log m प्लस log n बराबर होता है log mn। तो मैं यहां लिख दूंगा log c इंटू फाई की घात 3 है ना, ये है log थीटा बराबर। अब log से log हटाऊंगा तो थीटा बराबर रह जाएगा c और फाई की घात 3। चलिए यहां तक आ गई। अब इसके बाद में वापस से वैल्यू रखो, किसकी जगह पर, थीटा की जगह पर और फाई की जगह पर। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा जो आपने माना था 10y, ये लो 10y बराबर c, फाई की जगह पर e की पावर x माइनस 1 होल घात 3, ये आंसर आ जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से हमको इन्हें हल करना होता है। तो आपके समझ में आया होगा और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इस टाइप के प्रश्न करने की कोशिश करें घर पर भी। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं और वैसे आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ओके।